हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शिवसेना की सरकार एक के बाद एक जो गलतियां कर रही है उसका बचाव करना सहयोगियों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना बदली नहीं है बल्कि अब भी वो गुंडा पार्टी है। निरुपम ने पूर्व नेवी ऑफिसर की पिटाई को सरकार समर्थित गुंडागर्दी बताया। जितेंद्र दीक्षित के साथ उनकी ये बातचीत सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम, जो कि शिवसेना में भी लंबे वक्त तक रह चुके हैं और शिवसेना के तौर तरीकों को जानते हैं। तो संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली तो ऐसा कहा जा रहा था कि शिवसेना बदल रही है, शिवसेना वो पहले जैसी आक्रामक नहीं है, उस जैसी हिंसा और तोड़फोड़ की राजनीति में यकीन नहीं करती है। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से एक रिटायर्ड नौसैनिक अधिकारी को एक कार्टून फॉरवर्ड करने को लेकर उसकी पिटाई की गई, तो उससे क्या लगता है शिवसेना अब भी वही पुराने वाली शिवसेना है? शिवसेना में कोई बदलाव नहीं आया है और कोई बदलाव आने वाला भी नहीं। कल भारतीय नौसेना के जिस रिटायर्ड अधिकारी जो 65 साल के बुजुर्ग आदमी हैं, उनको जिस तरीके से पीटा गया, उनके साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, वो एक निंदनीय है और शिवसेना इस प्रकार की हरकतें करती रही है। और अब जब इस सत्ता में है और शिवसेना के बड़े बड़े नेता जब गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और छुट्टे घूमते रहते हैं, कोई उनको रोकने वाला भी नहीं होता है, तब छोटे मोटे कार्यकर्ता तो इस प्रकार की और हरकतें करेंगे। इसलिए शिवसेना से और मुख्यमंत्री से मेरी गुजारिश होगी कि इस प्रकार की हरकतों से बाज आइए। महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता इस प्रकार की हरकतों को स्वीकार नहीं करती है। वो इस प्रकार की हरकतों से नफरत करते हैं लोग, खासकर तब जब एक भारतीय नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी के ऊपर इस प्रकार से हमला किया जाता है। शिवसेना राष्ट्रवाद की बात करती है, देश के सैनिकों की तरफदारी करती है, हमेशा सेना के फेवर में एडिटोरियल्स उसके आते रहे हैं और ऐसे में ये बिल्कुल आश्चर्यजनक लगता है। बिल्कुल, ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है। अपनी गुंडागर्दी और अपनी बदतमीजियों से वो बाज नहीं आएंगे, लेकिन सत्ता में है तो उनको सुधरना पड़ेगा, वरना इस सत्ता से उखाड़कर फेंकने वाले लोग भी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर बेधड़क होकर सत्ता का दुरुपयोग भी दिख रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया उसके बाद उन लोगों को पकड़ा गया और जो उन पर धाराएं लगाई गई वो बेलेबल धाराएं थी, वो लोग चंद घंटों बाद ही पुलिस थाने से छूट गए। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार समर्थित गुंडागर्दी है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से इस प्रकार का अभय दान दिया जा रहा है, जो कि और भी खतरनाक है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना जो तथाकथित तौर पर राष्ट्रवाद और हिंदूवाद की बात करती है, वो धीरे धीरे एक्सपोज होती चली जा रही है। वो एक प्रारंभ से गुंडा पार्टी थी और आज भी गुंडागर्दी करने में ही इनका विश्वास है, जो कि कल साफ साफ दिखा। जहां लाला साहब जी स्वयं एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे और कार्टूनों के जरिए वो बड़ी बड़ी बातें कहा करते थे और सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के ऊपर टिप्पणी किया करते थे। और ऐसे में एक कार्टून को लेकर के शिवसेना के कार्यकर्ता इतने अगर आंदोलित हो गए कि एक बुजुर्ग को जाकर के उसको मारते हैं, तो निश्चित तौर पर यह शर्मनाक है शिवसेना के लिए। शिवसेना को अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। एक आखिरी सवाल, आपने शिवसेना को गुंडा पार्टी कहा, तो फिर आपकी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी ऐसी गुंडा पार्टी के साथ सरकार में शामिल क्यों है? आप अपनी पार्टी को क्या सलाह देंगे? देखिए, मेरी क्या भूमिका है शिवसेना के साथ सरकार में शामिल रहने या न रहने पर, वो पूरे देश को मालूम है, कांग्रेस को मालूम है। तो कांग्रेस के जो बड़े नेता लोग शिवसेना जैसे गुंडा पार्टी के साथ सरकार चलाने में अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, उन नेताओं से ये सवाल पूछा जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार ये लायबिलिटी कब तक ढोना चाहते हो आप लोग।